लैंग्वेज के बारे में, HTML टैग्स के बारे में और HTML फाइल के बेसिक स्ट्रक्चर को कि वह हमारे लिए क्या और कैसे वर्किंग करती है, इस कंसेप्ट को प्रॉपर वे में समझाया है। और इस वीडियो में VS कोड एडिटर की वर्किंग के बारे में और उसका यूज कैसे करते हैं, यह सभी कुछ आपको बहुत ही डिटेल और प्रॉपर वे में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको VS कोड एडिटर की कंप्लीट बेस वर्किंग क्लियर होगी, जो कि कंप्लीट HTML को सीखते हुए आपके बहुत काम आएगी। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि यह कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए आप ध्यान से देखें, जिससे आपको VS कोड एडिटर और HTML लैंग्वेज प्रॉपरली समझ आ जाए। चलिए शुरू करते हैं VS कोड एडिटर की क्लास को। यहाँ HTML कोडिंग के लिए हम VS कोड एडिटर का यूज करेंगे। VS कोड में कोड वर्किंग काफी कुछ ऑटो होती है, जिससे टाइम एंड वर्क काफी आसान हो जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री कोड एडिटर है, जिसे कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है। सबसे पहले हमको VS कोड एडिटर कैसे डाउनलोड करना है यह समझते हैं। इस VS कोड एडिटर को डाउनलोड करने के लिए गूगल सर्च पर फ्री डाउनलोड VS कोड एडिटर सर्च करेंगे। जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर हमें चले जाना है। लिंक आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। लिंक https://code.visualstudio.com। इस लिंक को हम माउस राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब में ओपन करेंगे। आइए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आके अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर के सर्च बार में हम फ्री डाउनलोड VS कोड एडिटर लिख के एंटर करते हैं। सबसे फर्स्ट लिंक डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लाइनक्स, विंडो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यह हमें शो हो रहा है। मैं थोड़ा इसे जूम करके आपको दिखाता हूं। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। यह नेक्स्ट टैब में ओपन हो गया। यहां पर आपको विंडोज, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों के लिए डाउनलोड करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। डाउनलोड लिंक पर क्लिक करते ही VS कोड एडिटर का सेटअप आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं तो विंडोज के अनुसार 1011 जो भी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है उसके अनुसार 64 बिट या 32 बिट डाउनलोड कर सकते हैं। यहां हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए विंडोज के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करते ही VS कोड एडिटर का सेटअप आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। इस सेटअप पर डबल क्लिक करके आप इसे अपने कंप्यूटर पर वर्किंग के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जब इसे कंप्यूटर पर लोड करेंगे तो बीच बीच में काफी सारे चेकबॉक्स आएंगे, जिन्हें आपने टिक यस करना है और कंप्लीट करते ही यह आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा और आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर का आइकॉन शो होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर SK और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो कोर्स को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बात बताने वाले हैं। अब इस विजुअल स्टूडियो में वर्किंग शुरू करने के लिए हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। डेस्कटॉप पर माउस राइट क्लिक से न्यू फोल्डर, जिससे डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को हम कोई नाम देते हैं, जैसे मैंने यहां इसे HTML ट्यूटोरियल नेम दे दिया। अब आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करें। यह आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन ओपन हो गई। यहां हम अपने पहले से बने फोल्डर को विजुअल स्टूडियो में कॉल करते हैं। आप फाइल ओपन फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यह आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। यहां आप अपने फोल्डर का पाथ चूज करें, डेस्कटॉप,
HTML tutorials, select folder। यहाँ एक्सप्लोरर में HTML ट्यूटोरियल फोल्डर शो हो रहा है। यहाँ एक फाइल क्रिएट करने के लिए आप फोल्डर पर माउस कर्सर को लेकर जाएं। यहाँ HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के सामने आपको कुछ आइकॉन शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट आइकॉन फाइल क्रिएट, न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए है। सेकंड आइकॉन न्यू सब फोल्डर मीन्स इस HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। थर्ड आइकॉन रिफ्रेश और फोर्थ कोलैप्स फोल्डर है। यहाँ हम एक न्यू फाइल क्रिएट करके देखते हैं, जिसके लिए हम फाइल आइकॉन पर क्लिक करेंगे और फाइल को कोई नेम विद HTML एक्सटेंशन देंगे, जैसे index.html। फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक न्यू फाइल index.html नाम से आ गई। हमने इस फर्स्ट फाइल को index.html नेम से क्यों बनाया है, इसके लिए जो लॉजिक है वह हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब इस index.html फाइल को एंटर करते ही यह कोड एडिटर के वर्क प्लेस पर ओपन हो जाएगी। यहाँ मैं आपको जूम करके ओपन index.html फाइल शो कर रहा हूँ। अगर हमारा VS कोड एडिटर क्लोज है तो VS कोड एडिटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, या index.html फाइल पर माउस के राइट क्लिक से ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर सकते हैं। अब VS कोड एडिटर पर हम अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके लिए हम कोड एडिटर के वर्क प्लेस पर शिफ्ट प्रेस करके एक एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करेंगे। जैसे ही आप एक्सक्लेमेशन टाइप करेंगे, इस कोड में यहाँ आपके लिए दो फीचर्स आएंगे। यहाँ फर्स्ट में एम्मेट एब्रीविएशन लिखा हुआ है। अब यहाँ एम्मेट एब्रीविएशन एक टूल किट है। यह टूल किट बाय डिफॉल्ट VS कोड में होती है। यह टूल किट आपको बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स देती है, जो कि कंप्लीट कोडिंग में आपकी बहुत मदद करते हैं। अब जैसे ही इस एम्मेट एब्रीविएशन पर हम क्लिक करते हैं, यह आपको एक कंप्लीट HTML सैंपल कोड बेसिक स्ट्रक्चर खुल जाएगा। इस कोड को हम बॉयलर प्लेट कोड भी कहते हैं, यानी एक HTML फाइल के लिए इतना कोड बाय डिफॉल्ट आपको चाहिए ही होता है। यह कोड पहली बार देखने में काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर आप बिल्कुल भी मत घबराएं, यह काफी सिंपल और आसान है। हम इस कंप्लीट कोड को अभी एनालाइज करेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि VS कोड ने आपके लिए कंप्लीट कोड खुद से लिख दिया, और यही कोड नोटपैड पर आपको याद करके और सारा टाइप करना पड़ता है। HTML कोड को समझने से पहले हम HTML लैंग्वेज के बारे में यह समझते हैं कि क्या HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन्स स्मॉल अल्फाबेट्स और कैपिटल अल्फाबेट्स। नहीं, HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को या तो स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं या कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गलत लेटर्स में लिखेंगे तो वह एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब अपना आउटपुट रिजल्ट शो नहीं करेगी। जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, पाइथन, जावा, ये सभी लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव लैंग्वेज हैं। यहाँ कैपिटल ABC और स्मॉल ABC दोनों को अलग अलग माना जाता है, और इन लैंग्वेजेस में हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट का ही यूज करते हैं। आप HTML स्क्रिप्ट को कैपिटल और स्मॉल दोनों अल्फाबेट्स में लिख सकते हैं। आपकी आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि आप हमेशा स्मॉल लेटर्स या अल्फाबेट्स का ही यूज करें। अब हम सबसे पहले बेसिक HTML पेज को एनालाइज करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम अपने ब्राउजर को बताते हैं कि यह HTML का 5 वर्जन है। ब्राउजर आप क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी ब्राउजर HTML कोड को इनपुट लेकर उसे वेब पेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास HTML ओपनिंग और लास्ट में HTML क्लोजिंग टैग आता है। यह टैग हमें बताता है कि इट इज रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जो HTML का पेज होता है, यह HTML टैग उसका मेन एलिमेंट है। किसी भी कंप्लीट वेब पेज की कोडिंग इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग्स में ही आएगी, बाकी सभी इसके सब एलिमेंट टैग्स हैं। HTML टैग में एक lang नेम का एट्रीब्यूट भी यूज हो रहा है। इसका पूरा नाम लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज एट्रीब्यूट की वैल्यू EN इंग्लिश है,
मीन्स ये HTML कोड इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इसके बाद HTML में एक हेड टैग आता है। यहाँ हेड ओपनिंग टैग और हेड क्लोजिंग टैग होता है। हेड टैग हमारे को वह सभी चीजें बताता है जो कि हमें डिस्प्ले नहीं करनी, जो कि बस हमारे कोड को पता होती हैं। जैसे हेड के अंदर हमारे पास कुछ मेटा इंफॉर्मेशन होती हैं। मेटा इंफॉर्मेशन मीन्स डाटा अबाउट डाटा, वह सभी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत यूजफुल हैं, लेकिन उसे अपने पेज पर डिस्प्ले नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मेटा व्यूपोर्ट या कंटेंट विड्थ डिवाइस लिया हुआ है। यह हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाती है। रिस्पॉन्सिव मतलब वेबसाइट किसी भी डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन, आईपॉड सब पर ओपन होगी, लेकिन वेबसाइट का साइज डिवाइस के साइज के अनुसार एडजस्ट होगा, जिससे वेबसाइट हर डिवाइस पर प्रॉपर शो होगी। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हर साइज की स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई देती है। टाइटल ओपनिंग एंड टाइटल क्लोजिंग टैग यह हेड में ही होता है। यहाँ हम अपने वेब पेज को जो भी टाइटल देंगे वह ब्राउजर टाइटल बार में शो होगा। बॉडी ओपनिंग एंड बॉडी क्लोजिंग टैग, बॉडी टैग में वह सभी टैग्स और कंटेंट आएगा जो कि हम अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। मींस बॉडी टैग का कंप्लीट डाटा रेंडर होकर ब्राउजर पर शो होता है। जैसे यहाँ हमने बॉडी टैग में H1 हेडिंग टैग लिया और इसमें हमने वेलकम इंडिया लिख दिया। H1 एक हेडिंग टैग है। यह वेलकम इंडिया को हमें रेंडर करके ब्राउजर पर शो करेगा। एक मेन बात, हमें ब्राउजर पर केवल टैग्स के बीच का कंटेंट शो होता है। टैग्स कभी भी ब्राउजर पर शो नहीं होते। हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। फाइल को सेव करके ब्राउजर ओपन करने पर आपको यहाँ पर वेलकम इंडिया शो हो रहा है। हमने यहाँ नोटपैड कोड एडिटर की जगह एक दूसरा कोड एडिटर VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया। इसको यूज करने के बेनिफिट हैं, एक तो कोड हमें डिफरेंट कलर्स में दिखाई देगा जो कि समझने में बहुत इजी होता है, और दूसरा बेनिफिट या कोड एडिटर, आप जैसे ही टैग लिखेंगे वह आपको ऑटो सजेशन देगा और टैग का क्लोजिंग टैग अपने आप लगा देता है। अब VS कोड का एक बेनिफिट और है, आपने अपने पेज पर जो भी कोडिंग लिखी है अगर उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको सिंपल काम करना है। आपने उस कोड पर जाना है। जैसे ही आप माउस कर्सर को उस कोड पर लेके जाएंगे तो वहां पर एक MDN का लिंक, MDN रेफरेंस आ जाएगा। इस MDN रेफरेंस पर क्लिक करने से आपको उस कोड की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। MDN क्या है? यह मोजिला की तरफ से कंप्लीट डेवलपर्स के लिए गाइड है। जैसे हमने हेड टैग पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको हेड के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए इसे पढ़कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा VS कोड एडिटर के बारे में और अधिक नॉलेज लेते हैं। हम अपने ब्राउजर पर जाकर राइट क्लिक से व्यू पेज सोर्स करेंगे। व्यू पेज सोर्स Ctrl+U, तो कंप्लीट कोड जो हमने अपने HTML फाइल में लिखा था वह यहाँ पर शो होगा। यह आपको शो हो रहा है। हमने अपनी फाइल को index.html नेम से क्यों बनाया है, यहां आपको अभी समझ में आ जाएगा। HTML की हर फाइल का एक्सटेंशन हमेशा HTML होता है। HTML की तरह जैसे टेक्स्ट फाइल .txt से और CSS फाइल .css एक्सटेंशन से सेव होती है, क्योंकि जब भी एक वेबसाइट बनती है या एक सॉफ्टवेयर बनता है उसमें केवल एक फ्रंट एंड नहीं होता, उसमें उसका बैक एंड भी होता है। यहाँ फाइल का नाम index.html रखने के पीछे एक लॉजिक होता है। जो हमारा बैक एंड है या सर्वर है उसको शुरू में वेबसाइट को चलाने के लिए एक होम पेज चाहिए होता है। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका होम पेज खुलता है। इस होम पेज पर बाकी सभी लिंक्स होते हैं। हमारा ब्राउजर होम पेज को हमेशा इंडेक्स नेम से ही डिटेक्ट करता है। आप जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे। इसे सर्वर पर अपलोड करने पर सर्वर उन सभी पेजेस में से index.html पेज को सर्च करेगा और उसे बाय डिफॉल्ट होम पेज या मेन पेज बना देगा। It is the default name for a website homepage. हम अपनी HTML फाइल की आउटपुट
क्रोम या किसी भी ब्राउजर पर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसी आउटपुट को चेक करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर हमें एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, जिसके लिए हमें अपने VS कोड में सबसे पहले इस एक्सटेंशन लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइव सर्वर जिस पर हम अपनी HTML फाइल का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें यहाँ ब्राउजर की जरूरत नहीं रहती। इसके लिए हम VS कोड के एक्सटेंशन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम सर्च बार में लाइव सर्वर सर्च करेंगे। सबसे ऊपर लाइव सर्वर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये लाइव सर्वर v5.7.9 हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ये यहाँ से इंस्टॉल और अनइंस्टॉल दोनों हो सकता है। यहाँ इंस्टॉल की जगह डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि यह सर्वर हमारे कंप्यूटर पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यह लाइव सर्वर गो लाइव नेम से हमारे टास्क बार में शो हो रहा है। कई बार यह फर्स्ट टाइम में डायरेक्टली वर्क नहीं करता, तो इसे क्लोज करके VS कोड को फिर से स्टार्ट कर लें। आपको याद होगा हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी लाइव सर्वर। उसको हमने क्यों इंस्टॉल किया था? हम जैसे ही HTML फाइल के बॉडी पार्ट में कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ हम H2 हेडिंग 2 में अगेन हाय फ्रेंड्स लिखते हैं, हमें इसे सेव करके अपने ब्राउजर पर देखना पड़ेगा। लेकिन हम गो लाइव यहां से ब्राउजर को रन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे रन करेंगे, आपको यह स्टेटवे शो होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो एड्रेस बार में एक सर्वर का पाथ 127.0.1:550 index.html विद पेज नेम शो हो रहा है। लाइव सर्वर पर आप HTML पेज को बिना सेव किए हुए भी देख सकते हैं। Comments in HTML. This is part of code that should not be print on screen. यहाँ हम बात करते हैं HTML कमेंट के बारे में। HTML के अंदर हम कमेंट कैसे लिखते हैं और कमेंट लिखते क्यों हैं। जब भी हमें HTML कोड में कुछ भी ऐसा पार्ट या इंफॉर्मेशन लिखनी होती है जो कि हम नहीं चाहते कि वह हमारी कोडिंग का पार्ट बने, उसे हम कमेंट टैग में लिखते हैं। यह एक इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट होता है जो कि कोडिंग की किसी इंफॉर्मेशन के बारे में या किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोडिंग में कमेंट्स लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में कमेंट हमारी कोडिंग का पार्ट नहीं होता, लेकिन इंग्लिश का होता है। कमेंट्स कोडिंग में काफी यूजफुल होते हैं। जब हम प्रॉपर वेबसाइट की कोडिंग करते हैं तो पेज का कोड बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें अगर हमें पेज पर कुछ चेंज करना हो तो उसे याद रखने के लिए या बाद में होने वाले कंफ्यूजन से बचने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हमारी आपको एक एडवाइस है कि आप जब यह HTML कोर्स सीख कर प्रोफेशनली वर्किंग करेंगे तो हमेशा अपने वेब पेज पर कमेंट का यूज जरूर करें, क्योंकि वेबसाइट बनाने के कुछ समय बाद अगर आपको खुद या किसी अदर पर्सन को इस वेबसाइट पर वर्क करना पड़े तो कमेंट्स आप दोनों की वर्किंग काफी इजी कर देते हैं। हमें वेब पेज के किसी भी पार्ट को सर्च करने में कमेंट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। कमेंट्स कभी भी ब्राउजर स्क्रीन पर शो नहीं होते। कमेंट टैग के लिए सबसे पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर ब्रैकेट क्लोज। यह हमेशा ग्रीन कलर में शो होता है। कमेंट का शॉर्टकट Ctrl+/ है। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।